तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होगा, अभी आपने ये समझना है। डिफ्यूजन तो क्या था? सिंपल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन। और फैसिलिटी आपको पता है, कोई सहूलत। ठीक है, इसकी अगर आप डायग्राम देखेंगे ना तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको ये सारा प्रोसेस बिल्कुल ईज़ी समझ आ जाएगा। देखें, ये आपको ना सामने 2 प्रोसेस नज़र आ रहे हैं, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक क्या डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर, यानी सेल मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आपको जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इसमें मैंने बताया था कि ये लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। लिपिड का ये हेड है और ये लिपिड की क्या टेल है। और क्यों हेड है बाहर की तरफ होता है और क्यों हेड अंदर की तरफ भी होता है, वो मैंने बताया था, ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो डिफ्यूजन क्या चीज़ होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखिए आपको ये ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कितने नज़र आए? 2, 4, 6, 7। अब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हायर टू लोअर ही जाता है मॉलिक्यूल, लेकिन उसको एक फैसिलिटी है, उसको एक पाथवे प्रोवाइड किया जाता है, बहुत इजी से उसको एक सहूलत दी जाती है कि वो वहां से उसके मॉलिक्यूल गुजरे। तो क्या चीज है? डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल through a transport protein is known as facilitated diffusion. या movement of molecule from higher concentration toward lower concentration across a channel or transport protein is known as facilitated diffusion. पहला मैंने क्या बताया? डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी डिफ्यूजन का मतलब सिंपल यही बात है, हायर टू लोअर ही जाएंगे। अक्रॉस अ चैनल प्रोटीन, या थ्रू अ चैनल प्रोटीन, थ्रू अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये आप इसके भी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको सारे का सारा ये समझ आ जाएगा। और किस वजह से ये जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज, यानी इनका साइज ऐसा होता है या चार्ज ऐसा होता है कि ये इधर से सिंपल सेल मेम्ब्रेन से ये डिफ्यूज नहीं कर सकते। इनको एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा वे चाहिए। आप ये समझ लें कि वो जो बाकी ये मॉलिक्यूल बड़े पतले पतले हैं, इनमें से गुजर के चले जाते हैं। और जो मोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, वो बेचारे फंस जाते हैं। तो उनको एक अच्छा रास्ता चाहिए जिससे वो देखकर आराम से सुकून से गुजर सकें। हायर टू लोअर ही जाएगा, लेकिन वो किसके थ्रू जाएगा? चैनल प्रोटीन के थ्रू, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू। तो इसके भी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं और डेफिनेशन को फिर आपने समझ भी लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैनी मॉलिक्यूल डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के वो फ्री अक्रॉस वो मूव नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर साइज, यानी साइज उनका ऐसा होता है और चार्ज। अब बच्चे समझते हैं साइज का, तो समझ आ जाती है बड़ा साइज होगा नहीं गुजर सकेगा। चार्ज का क्या मतलब है? बाद दफा आपको पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं एटम्स के। ठीक है, मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं? ये फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये एक मॉलिक्यूल है सेल मेम्ब्रेन का, या यहाँ पे मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल का आपको पता है कि उसके ऊपर भी एटम के ऊपर चार्ज होते हैं। ठीक है, या वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन की इस जगह पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उस एटम पे क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल जिसने मूव करना है, उस पे भी क्या चीज़ है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा सीधी सी बात है कि वो जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकता। तो इसको गुजरने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए। यानी एक तो साइज बड़ा हो गया, दूसरे नंबर पे चार्ज की बात कर ली। सच अ मॉलिक्यूल आर टेकन इनटू एंड आउट ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका साइज या चार्ज ऐसा होता है जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव अ सब्सटेंस फ्रॉम अ हायर टू लोअर, सेम डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है। यानी मॉलिक्यूल हायर टू लोअर ही जाएंगे, लोअर से हायर नहीं जा रहे, हायर टू लोअर ही जाएंगे। द प्रोसेस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने आपको जैसे ही बताया, शुरू में ही मैंने बताया, फैसिलिटेटेड का मतलब क्या है? उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, उसको एक सहूलत देनी है। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। यानी सेल्स के अंदर जितनी भी डिफ्यूजन होती है वो ज्यादातर कौन सी हो रही है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, उसके थ्रू मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट हो रहे हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूल हायर से लोअर जाते हैं। ठीक है, आप अगर ऊपर से कोई चीज गिराते हैं तो आपको कोई एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो सिंपल से नीचे आएगी। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर कोई चीज फेंकनी है तो उसमें आपको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यानी लोअर टू हायर के लिए आपको एनर्जी चाहिए और हायर टू लोअर के लिए एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो इसलिए इसमें कोई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं होता। दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। यानी इसमें जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन भी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट।
और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो भी क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये तो हमारा छोटा सा ये टॉपिक था।